अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट करना है और इसका नाम है थ्योरम्स रिलेटेड विद एरिया। मतलब कि एरिया से रिलेटेड यहाँ पर थ्योरम्स होंगे। सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं एरिया ऑफ अ फिगर, कि एक फिगर का एरिया क्या होता है। एरिया ऑफ अ फिगर, द रीजन इनक्लोज्ड by the bounding lines of a closed figure is called the area of the figure। मतलब एक रीजन जो कि इनक्लोज होता है द बाउंड्री लाइंस, इन द बाउंड्री लाइंस, तो वो जो रीजन होता है वो एरिया कहलाता है फिगर का। द एरिया ऑफ क्लोज्ड रीजन इज एक्सप्रेस्ड इन स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर मीटर और मीटर स्क्वायर, एंड इट इज़ अ पॉजिटिव रियल नंबर। जो एरिया होता है ना वो हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव नहीं होता, और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्क्वायर मीटर से या फिर मीटर स्क्वायर से। उसके बाद है ट्राइंगुलर रीजन, द इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल इज द पार्ट ऑफ द प्लेन इनक्लोज्ड बाय द ट्राइंगल। मतलब एक ट्राइंगल का जो इंटीरियर होता है वो हिस्सा होता है जो ट्राइंगल के अंदर वाला पोर्शन होता है। अ ट्राइंगुलर रीजन इज द यूनियन ऑफ अ ट्राइंगल एंड इट्स इंटीरियर। मतलब उसकी बाउंड्री लाइंस भी होती हैं अंदर और उसका इंटीरियर भी होता है, दैट इज 3 लाइन सेगमेंट्स फॉर्मिंग द ट्राइंगल एंड इट्स इंटीरियर। बाय एरिया ऑफ अ ट्राइंगल वी मीन द एरिया ऑफ इट्स ट्राइंगुलर रीजन। उसके बाद है कॉन्ग्रुएंट एरिया एक्सियम। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट एरिया की कंडीशन है कि इफ ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पीक्यूआर, मतलब दो ट्राइंगल्स हैं एबीसी और पीक्यूआर, देन एरिया ऑफ रीजन एबीसी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रीजन पीक्यूआर, ट्राइंगल पीक्यूआर। ठीक है, मतलब अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके जो एरियाज होंगे वो भी इक्वल होंगे। ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स के। उसके बाद है रेक्टेंगुलर रीजन, इंटीरियर ऑफ अ रेक्टेंगल इज द पार्ट ऑफ द प्लेन इनक्लोज्ड बाय द रेक्टेंगल। मतलब प्लेन का जो हिस्सा रेक्टेंगल के अंदर आ रहा है वो उसका जो है वो इंटीरियर होता है। और रेक्टेंगुलर रीजन इज द यूनियन ऑफ अ रेक्टेंगल एंड इट्स इंटीरियर। वही बात जो ट्राइंगल में की थी कि उसकी साइड्स भी इंक्लूड होती हैं, तो इसकी भी साइड्स भी इंक्लूड होती हैं और इंटीरियर भी। रेक्टेंगुलर रीजन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 और मोर देन 2 ट्राइंगुलर रीजन्स इन मैनी वेज। एक तो रेक्टेंगल होती है तो उसको जो है हम दो या दो से ज़्यादा ट्राइंगुलर रीजन में, मतलब उसमें हम दो या दो से ज़्यादा ट्राइंगल बना सकते हैं। ये बेस करता है कि उसमें कितना एरिया है। ठीक है, उसके बाद है कि रिकॉल दैट इफ लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल आर ए यूनिट्स एंड बी यूनिट्स। मतलब एक रेक्टेंगल जो है उसकी लेंथ और विड्थ जो है वो ए और बी है, then the area of rectangle is equals to a multiply with b square units। मतलब एक रेक्टेंगल है उसका जो है वो लेंथ जो है वो a है और विड्थ उसकी b है, तो उसका जो एरिया होगा वो होगा a मल्टीप्लाई विद b square units। if a is the side of a square its area is equals to a square units। क्यों भला कि एक एक जो स्क्वायर होता है उसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो उसकी लेंथ भी a होगी और विड्थ भी a होगी, तो a को जब हम a से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो a स्क्वायर आ जाएगा, तो वो हमारे पास स्क्वायर का एरिया होगा। उसके बाद है एल्टीट्यूड और हाइट ऑफ अ पैरेललोग्राम। इफ वन साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इज टेकन एज इट्स बेस, पैरेललोग्राम की एक जो साइड है उसे आप बेस कंसीडर कर लें। उसके बाद द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैट साइड एंड द अपोजिट एंड द साइड पैरेलल टू इट इज कॉल्ड द एल्टीट्यूड और हाइट ऑफ अ पैरेललोग्राम। मतलब आपके पास एक पैरेललोग्राम गिवन है, आप उसकी एक साइड को जो है वो आप कंसीडर कर लें बेस। ठीक है, बेस कंसीडर करने के बाद तो उस जिस साइड को आप बेस कंसीडर कर रहे हैं उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लें उसकी पैरेलल साइड का, तो वो जो होगा वो एल्टीट्यूड होगा या हाइट होगी पैरेललोग्राम की। उसके बाद है एल्टीट्यूड और हाइट ऑफ अ ट्राइंगल। तो इफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज टेकन एज इट्स बेस, द परपेंडिकुलर टू दैट साइड
फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स इज कॉल्ड द एल्टीट्यूड और हाइट ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, जो ट्राइंगल होती है उसकी अगर आप एक साइड नीचे वाली साइड को बेस कंसीडर कर लें तो उस साइड पर जो परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर कहाँ से होगा, उसके अपोजिट वर्टेक्स से होगा, साइड के बिल्कुल जो सामने वर्टेक्स होगा उससे होगा, तो वो जो होगा वो एल्टीट्यूड या हाइट होगी ट्राइंगल की। उसके बाद है रिव्यू एक्सरसाइज। हमारे पास इसमें हमने क्या करना है, डिफरेंट फिगर्स दी हुई हैं, उनका एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले है कि फाइंड एरिया ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है हमारे पास एक रेक्टेंगल दी हुई है, ठीक है, उसमें आपके पास इसकी जो है वो लेंथ 3 है और विड्थ इसकी 6 है। तो हमने पढ़ा था कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई विद विड्थ। तो आपके पास एरिया क्या है, एरिया क्या आएगा, 6 मल्टीप्लाई विद 3, क्योंकि आपके पास लेंथ 3 है और विड्थ 6 है। तो हमने 3 मल्टीप्लाई विद 6 कर दिया है, तो हमारे पास आ गया एरिया इज इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद है कि सेकंड हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास है कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर। क्यों एल स्क्वायर है, क्योंकि हमारे पास एक स्क्वायर गिवन है, ठीक है, और हमें पता है कि स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो इस वजह से जो एरिया ऑफ स्क्वायर लिया जाता है उसे लेंथ मल्टीप्लाई विद लेंथ करके एल स्क्वायर बना दिया जाता है। तो एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली थर्ड है हमारे पास कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू बेस मल्टीप्लाई विथ हाइट। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला भी हमें मिल गया है, जो कि है बेस मल्टीप्लाई विथ हाइट। और हमारे पास अब ये है क्वेश्चन के पैरेललोग्राम का बेस और हाइट क्या होती है। पैरेललोग्राम की बेस होती है ये, ठीक है, और हाइट हो गई इसकी ये। जैसे मैंने आपको पहले डेफिनेशन में बताया है कि अगर आप एक साइड को बेस कंसीडर कर लेते हैं तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से, उसकी पैरेलल साइड, ये पैरेलल साइड बनती है ना, तो इन दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा ये इसकी हाइट होगी या एल्टीट्यूड होगा। तो 4 को आप जो है इसकी बेस से मल्टीप्लाई कर दें। बेस क्या है, ये दोनों साइड सेम होती हैं, पैरेलल होती हैं, तो 8 अगर इसकी वैल्यू है तो इसकी वैल्यू भी 8 होगी। तो आप 4 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें, हमारे पास आ जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन है, ठीक है, ट्राइंगल गिवन है, उसकी जो लेंथ गिवन है वो 10 है, और जो उसकी जो है वो विड्थ है वो 16 सेंटीमीटर है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस मल्टीप्लाई विद हाइट। ठीक है, अब तक हमने 4 फार्मूलाज पढ़ लिए, एक रेक्टेंगल का, एक स्क्वायर का, एक पैरेललोग्राम का, और अब हमने पढ़ा है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो बेस हमारे पास क्या है 16 और हाइट क्या है 10। ठीक है, ये हमें गिवन है, ये हाइट है, ये बेस है, तो 10 इंटू 6 हो गया, और हमारे पास आ गया एट द एंड आंसर हमारे पास आ गया एरिया इज इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारी जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज थी, सिर्फ इसका यही क्वेश्चन ही करना था। तो हमारा आज का लेक्चर जो है वो एंड हो गया है। होप सो कि आप सब लोगों को जो है वो क्लियर हो गया होगा। फ़ी अमान अल्लाह।